है आप सभी का एक और न्यू अपडेट्स के साथ में, जो कि आपकी फार्मासिस्ट की वैकेंसीज आई है। वो गवर्नमेंट वैकेंसी है। तो कौन कौन सी वैकेंसी हैं और किस डिपार्टमेंट में वैकेंसियाँ निकली है, तो वो सारी चीज़ें आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप सभी से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सभी यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड न्यू वैकेंसी जो गवर्नमेंट द्वारा आ रही हैं और हमारी AKTU BTUP एंड PCI से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हमको मिल रही है, वो सबसे पहले हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इसलिए आप सभी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस रखिए, जिससे कि कोई भी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी के लिए एक गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की परमानेंट वैकेंसी यानी एक भर्ती आई है, जो कि आपकी न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स यहाँ से आई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। ठीक है। तो इसका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो है NFC 01/2026, और जो इसकी ओपनिंग डेट है और टाइम फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन वो 21/3/2026 से स्टार्ट हो चुका है, और लास्ट डेट इसकी हमारी है वो 18/4/2026 है। ठीक है। तो आप सभी इस जो सर्कुलर है, जो नोटिफिकेशन आया है, इसे मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। वहाँ से जाके आप इसे चेकआउट कर सकते हैं और जो भी डिटेल्स है उसे पढ़ सकते हैं। बाकी मैं इसमें बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन सी पोस्ट हैं जिन पर वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जो इसमें हमारी पोस्ट है पहली, वो है साइंटिफिक ऑफिसर, जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर, और दूसरी हमारी है नर्स की, और तीसरी हमारी साइंटिफिक असिस्टेंट रेडियोग्राफर, और चौथी हमारी साइंटिफिक असिस्टेंट पैथोलॉजी टेक्नीशियन, और जो हमारी सबसे मेन जो हमारी वैकेंसी है वो हमारी 5वें नंबर पर फार्मासिस्ट, और 6वें नंबर पर हमारी टेक्नीशियन भी यानी एक्सरे टेक्नीशियन की। इसमें सभी अपने जो भी कोर्सेज किया है उन सभी की वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, लेकिन मोस्टली जो हमारी बात कर रहे हैं आज हम वो है हमारी फार्मासिस्ट की। फार्मासिस्ट का जो पोस्टल कोड है इसका वो 12,605 है। ठीक है। और जो किस मतलब ये है क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट, तो ये ग्रुप C की पोस्ट है हमारी, नॉन गेजेटेड टेक्निकल। और इसमें जो हमारा बेसिक पे रहेगा फार्मासिस्ट का वो है आपका 29,200, और जो लेवल है वो हमारा 5th है, पे मैट्रिक्स प्लस इसमें अलाउंस एज एडमिसिबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट। ठीक है। और इसमें जो आपको मिनिमम एज और मैक्सिमम है वो हमारी 18 से 25 साल है। तो जो फार्मासिस्ट की पोस्ट है वो ग्रुप C की पोस्ट है, और दूसरा इसमें जो आपको बेसिक पे मिलेगा वो 29,200 है, और इसका जो एज फैक्टर है वो हमारा 18 से 25 है। अब इसमें जो मतलब वैकेंसी आई हैं उसमें कितनी वैकेंसियाँ आई हैं उसको जानते हैं। तो इसमें जो है डिटेल ऑफ वैकेंसीज एंड कैटेगरीज वाइज रिजर्वेशन। ठीक है। तो इसमें जो पोस्ट आई हैं वो फार्मासिस्ट की हमारी अनरिजर्व्ड में एक है। तो जो टोटल पोस्ट इसमें आई है वो एक है, और जो हमारी सबसे ज़्यादा जो पोस्ट हैं वो नर्स की हैं, जो कि 8 पोस्ट हैं, जिसमें SC के लिए एक, OBC के लिए एक, AWS के लिए एक। ठीक है। इस तरीके से, और फार्मासिस्ट की एक ही पोस्ट है। तो इसमें जो और भी हैं एब्रीविएशन किस किसको है, तो इसका जो मतलब वो आपको पता ही है कि UR अनरिजर्व SC शेड्यूल कास्ट, वो आपको फुल फॉर्म पढ़ ही सकते हैं। बाकी इसमें जो चीज़ है मेन, एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, जो कि मोस्टली हर डिपार्टमेंट में मांगा जाता है, तो वो सबसे मेन है। तो इसमें जो हमारा फार्मासिस्ट के लिए जो एक्सपीरियंस है वो क्या है, तो फार्मासिस्ट के लिए इसमें एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन इसमें लिखा हुआ है कि 2 ईयर डिप्लोमा इन फार्मेसी 10+2 के बाद, प्लस 3 मंथ्स की ट्रेनिंग इन फार्मेसी, प्लस रजिस्ट्रेशन एज ए फार्मासिस्ट विद सेंट्रल और स्टेट फार्मेसी काउंसलिंग। ठीक है। आपको इसमें 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए, D फार्म आप कंप्लीट होने चाहिए, और प्लस 3 मंथ्स की आपके पास हॉस्पिटल ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्लस आपके पास एक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए जो कि आप PCI से कराते हैं, और वो सेंट्रल का भी होना चाहिए और स्टेट का भी होना चाहिए। और इसमें आपके लिए कोई भी मतलब जो है एक्सपीरियंस वो नहीं मांगा गया है। ठीक है ना। तो आप एक्सपीरियंस से बिल्कुल फ्री हैं। और जो आपका ट्रेनिंग का मांगा गया है 3 मंथ का, वो 3 मंथ तो आप जब आप अपना फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, यानी आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो जाता है, तब आपको करनी पड़ती है, तो वो आप उसे संभाल के रखें, आप यहाँ पर उसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें मेथड ऑफ सिलेक्शन, वो मेथड क्या है,
तो इसमें 12,601, 603, 604 जो पोस्ट हैं, इसका जो सिलेक्शन है इसमें 75 आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे MCQ विद नेगेटिव मार्किंग, उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। और जो नेगेटिव मार्किंग है वो 3/8 की, यानी 3 मार्क्स विल बी अवेयर्ड फॉर करेक्ट आंसर एंड 1 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर इनकरेक्ट आंसर। ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन आपकी 90 मिनट का है। 90 मिनट में आपको 75 मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देन उसके बाद आपका जो प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस, स्टेज 1 में आपका प्रीलिमिनरी टेस्ट है, फिर एडवांस टेस्ट है, फिर आपका स्किल टेस्ट है। ठीक है। ये सारी चीज़ें अब इसमें आप देख सकते हैं कैसे कैसे हैं। अब प्रीलिमिनरी टेस्ट में आपका जो मैथमेटिक का उसमें 20 क्वेश्चन आएंगे, साइंस के 20 क्वेश्चन आएंगे और जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन आएंगे। तो आप इसका मतलब जो है पेपर की जो प्रिपरेशन है वो आप कर सकते हैं आराम से। लेकिन पोस्ट तो कम है इसमें, मानते हैं एक पोस्ट है, लेकिन आप भैया कोशिश करिए क्योंकि गवर्नमेंट है और बिल्कुल वैसी नहीं है कि आपको मतलब संविदा बेस पर रखा जाए, परमानेंट जॉब है, तो आप इसके लिए मेहनत करिए। और दूसरी इसमें और जो स्किल टेस्ट है वो आप देख सकते हैं। और इसमें एक्सटेंट ऑफ एज कंसेंस रिलैक्सेशन, जो रिलैक्सेशन है वो हमारा ओबीसी का 3 साल का है, एससी का 5 साल का है, पीडब्ल्यूबीडी का 10 साल का है, और जो एक्स सर्विसमैन है वो एज पर एक्सटेंड गवर्नमेंट ऑर्डर, गवर्नमेंट के ऑर्डर के अनुसार उनको छूट मिल जाएगी। ठीक है। और इस सर्कुलर में आपको जो मतलब अप्लाई कैसे करना है, आप इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है, यहाँ पर मैं इसको PDF को आपको बता रहा हूँ कि अपने टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ से आके आप इसे चेक कर सकते हैं, वहाँ से आके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसमें साफ साफ लिखा हुआ, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो हमारा फैकल्टी फॉर सबमिशन की जो डेट है वो 21/3/2026 से और 18/4/2026 तक आपकी जो वेबसाइट है इस पर आप जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आप इसमें जो भी अपनी प्रोसेस है उसे अप्लाई करिएगा। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑनलाइन ओनली, नो अदर मीन्स मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। आप यहाँ पे जाके इसे पढ़ सकते हैं सर्कुलर को। और जो कैंडिडेट का फ़ोटो वगैरह इसमें क्या चाहिए, आपकी जो इसमें मतलब क्या क्या चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो उसमें साफ साफ दिया है कि 10th स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट, 12th स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट, और जो आपने कोई भी डिग्री या डिप्लोमा या सर्टिफिकेट का कोई भी कोर्स कर रखा है और वो उसका सर्टिफिकेट चाहिए। देन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, जे इफ़ एप्लीकेबल, यानी आपको मैंडेटरी है देना ही देना। कास्ट अगर मतलब है तो आप वो दीजिएगा, एक्सपीरियंस दीजिएगा अगर है एप्लीकेबल, या एप्लीकेशन फ़ीस पेमेंट रिसिप्ट, फोटोग्राफ और सिग्नेचर। 9 चीज़ें आपको जो यहाँ पे इसमें फॉर्म में दे रखी हैं वो आपको रखनी है अपने साथ। और जब आपका मतलब टेस्ट वगैरह क्लियर हो जाता है तो आपको वहाँ पर जाके सबमिट करनी पड़ेंगी। और बाकी इसमें आप चीज़ें देख सकते हैं कि आपको फ़ोटो कैसे मतलब किस साइज़ में अपलोड करना है, क्या चीज़ है कैसे। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप इनकी जो हेल्पलाइन ईमेल है आप इस पर मेल कर सकते हैं और इनसे जो भी हेल्प है वो ले सकते हैं। ठीक है। बाकी इसमें और ऐसा कुछ नहीं है सर्कुलर में, तो आप इस सर्कुलर को मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके वहाँ से इसे देख सकते हैं। और जो भी अपडेट्स मिलती हैं मैं आपको सबसे पहले प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो आप सभी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियोज़ को लाइक किया करिए और शेयर किया करिए अपने